हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। ये क्लास जेके एसएसबी एसआई फाइनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स विद मेमोरी ट्रिक्स। हम आपको ये क्लास जो है समझाएंगे ताकि जो है ये नाम जो है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजारिश कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट मैन टू रीच द माउंट एवरेस्ट। ठीक, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले पहले इंसान कौन थे? इनका नाम क्या आ रहा है? सर एडमंड हिलेरी एंड शिर्पा तेंजिंग। तो आपने याद रखना है हिलेरी एंड तेंजिंग जो है ये आपने नाम याद रख देने हैं। जब आपसे कोई पूछा जाए पहले इंसान जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे तो कैसे याद रखें, मेमोरी ट्रिक कैसे याद रखें। देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है सर, एक पहाड़ी है, आपने हिल रख दिया इसको याद। एक आपके पास हिल है तो हिल से आपने हिलेरी याद रख दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आदमी रात को उठा और सुबह चला गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने, नहीं सर, पहले उसने कई कई पहाड़ों पर 10-10 बार पहाड़ों पर चढ़ा होगा वो। तो आपने हिल याद रख दिया कि माउंट एवरेस्ट एक हिल आ रही है और हिल पर चढ़ने से पहले उसने 10-10 बार 10 याद रख 10-10 बार कोई छोटी छोटी पहाड़ी पर चढ़ा होगा। तो हो गया याद आपका कि हिलेरी आ रहा है, एडमंड हिलेरी एंड शिर्पा तेंजिंग। माउंट एवरेस्ट एक हिल लग रही है आपको और हिल पर चढ़ने से पहले 10-10 बार वो छोटी हिल उस पर चढ़ा होगा। चलिए जी, फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल, ये बात आप सबको पता है, रॉबर्ट पेरी। इस पर हम जो है टाइम बर्बाद नहीं करेंगे तो याद रख देंगे आप। फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल, साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले आदमी कौन थे? वो आपके पास जो अमंडसेन थे। अमंडसेन जो थे ये पहले इंसान थे जो साउथ पोल पर पहुंचे। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए साउथ पोल कहाँ है? साउथ पोल बिल्कुल सबसे नीचे आपके पास साउथ पोल आ रहा है। सबसे नीचे कौन होता है? सबसे निम्रता में सबसे शांत कौन रहता है? जो अमन चाहता है। जो अमन चाहेगा वही सबसे नीचे होगा। तो आपने अमन AMUN अमन से याद रख दिया कि आपके पास साउथ पोल सबसे नीचे आ रहा है। तो साउथ पोल कहाँ है? सबसे नीचे है। नीचे कौन होगा? जो अमन चाहेगा। तो अमंडसेन जो है ये पहले इंसान थे जो साउथ पोल पर पहुंचे। चलिए जी, अगला कंसेप्ट जो आपके पास आ रहा है वह है फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक। पहली कंट्री जिन्होंने एक किताब प्रिंट की वो आपके पास चाइना आ रहा है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। इसी तरह पहली कंट्री जिन्होंने पेपर करेंसी इशू की वो भी आपके पास चाइना आ रहा है। चलिए जी, फर्स्ट कंट्री टू कमेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज, पहली कंट्री जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराए वो कौन थे? वो चाइना थे। कैसे याद रखेंगे? देखिए सर, इसमें आपके पास कॉम्पिटेटिव, आपके पास कॉमनर्स कॉम्पिटेटिव सिविल सर्विस CCC सब में आ रहे हैं। तो CCC किस कंट्री में जनरली आते हैं? आपके पास चाइना में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहले प्रेसिडेंट USA के जॉर्ज वाशिंगटन, सबको पता है। आगे बढ़ेंगे। पहली प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन की थी वो कौन थी? वो आपके पास कौन थे? जो पहले प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे वो आपके पास रॉबर्ट वालपोल थे। तो कैसे याद रखेंगे कि आपके पास ब्रिटेन के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या करते थे सर? वो दीवार के साथ पोल के जैसे खड़े हो जाते थे। ठीक है, कहीं पर आप उनको बोलें भाई स्पीच दे दो, वो दीवार के साथ खड़े हो जाते थे पोल की तरह। तो आप याद रख दिया कि पहले प्राइम मिनिस्टर जो आपके पास ब्रिटेन के थे वो वाल के साथ पोल की तरह खड़े हो जाते थे। तो वाल पोल आपको याद रह गया। ठीक है, देखिए आपने जो है ये नाम याद नहीं रखने हैं। अब आप जो है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सब्जेक्टिव पेपर है तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। आपके बोलेंगे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन, फिर डैश होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो आपने डैश में खुद भरना होगा। ना ना ना, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सर। A दिया जाएगा, B दिया जाएगा, C दिया जाएगा, 4 दिए जाएंगे। आपको A में दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट वालपोल, दूसरे में दिया जाएगा रॉबर्ट हेनरी, C में दिया जाएगा आपके पास नरेंद्र मोदी, D में दिया जाएगा आपके पास बेनज़ीर भुट्टो। तो आपको पता होगा, जब आपने पढ़ लिया होगा ब्रिटेन के साथ प्राइम मिनिस्टर वो क्या करते हैं? दीवार के साथ खड़े हो जाए पोल की तरह। तो आपके साथ ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम के साथ। तो आप बोल देंगे रॉबर्ट वालपोल, इसका आंसर आ जाएगा। आपने नाम याद रखने को नहीं बैठ जाना है फिर, वरना ये जो टॉपिक है ये खत्म ही नहीं होगा आपका। चलिए, जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, पहले इंसान जो जनरल बने थे यूनाइटेड नेशंस के वो कौन से थे? वो आपके पास ट्राइगेव लाई थे। देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए यूनाइटेड नेशन किस लिए बने थे? जनरली यूनाइटेड नेशन बने थे ताकि पूरी दुनिया में अमन रहे, पूरी दुनिया में शांति रहे, कोई भी जो है नफरत नहीं फैलाए, कोई भी झूठ नहीं फैलाए। तो यूनाइटेड नेशन के लिए आपने झूठ याद रख दिया कि झूठ कोई नहीं फैलाए, तो लाई याद रह गया आपका। पहले जनरल जो आपके यूनाइटेड नेशन के बने थे वो आपने जो याद रख दिया ट्राइगेव लाई। तो आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन किस लिए बनाए गए थे? ताकि कोई झूठ वगैरह नफरत वगैरह ना फैलाए। तो आपने लाई झूठ से याद रख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट क्लास में भी बताया है कि उरुग्वे आ रही है। फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास किसका आ रहा है? सबसे पहली कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो पाकिस्तान के थे
वो आपके पास कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपने याद रख लेना है। पहली कंट्री टू होस्ट द नाम का मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसका समिट जो है होस्ट करने वाली पहली कंट्री कौन थे? वो आपके पास बेलग्रेड यूगोस्लेविया आ रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे सर? नाम याद रखेंगे। नाम किसका होता है? जिसका एग्जामिनेशन में अच्छे ग्रेड मिलते हैं। अगर आपको अच्छे ग्रेड मिलेंगे एग्जामिनेशन में तभी आपका नाम होगा। तो आपने याद रख दिया पहली कंट्री जिसने होस्ट किया था, नाम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समिट जिसने होस्ट किया था वो आपने बेलग्रेड याद रख दिया। तो कैसे याद रख दिया? नाम उसका होगा जिसको ग्रेड अच्छी मिलेगी। तो आप इतना याद रख दिए, ये आपने खत्म कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो पीछे क्या बच गया आपके पास? ग्रेड बच गया। तो ग्रेड अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपका नाम होगा। ठीक है, याद रह गया। फर्स्ट यूरोपियन टू अटैक इंडिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये आपको पता है। फर्स्ट यूरोपियन टू रीच चाइना, पहले यूरोपियन जो चाइना में पहुंचे वो कौन थे? वो आपके पास मार्को पोल थे। तो याद कैसे रखेंगे? आप बोलेंगे देखिए पहले यूरोपियन जो चाइना में पहुंचे, चाइना में पहुंच के उन्हें बोला भाई मैं पहला यूरोपियन हूँ जो चाइना में पहुंचा है। वहाँ एक कश्मीरी थे, वो उसने क्या बोला उसको? उसने बोला वही क्या पहुँच गया तो वही क्या मार खा। सीधी बात बोली उसने। बोलते हैं ना कश्मीरी में जब हम कोई बोलते हैं कुछ, भाई मैंने ये काम किया, दूसरा हमारा दोस्त क्या बोलता है? वही क्या मार खा। तो यही बोल दिया उसने, कश्मीरी ने बोल दिया उसको। जब वो चाइना पर पहुंचा, पहला यूरोपियन जो चाइना पहुंच गया, उसको एक कश्मीरी मिला वहाँ पर, क्या बोला उसने बोला वहीं क्या मार का पहुंच गया, तो पहुंच गया। मार का से आपने मार को याद रख दिया। ठीक है। फर्स्ट यूरोपियन टू फ्लाई एन एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, ये आपको पता है। आगे बढ़ेंगे। कंट्री जो है, कंट्री के लिए रिलेटेड आपके बहुत मुश्किल है कि कंट्री पूछे, ये जो है आपके ये जो डेट्स हैं पूछे बैठे कि कब ये काम हुआ है, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, पहले पर्सन जिन्हें पूरी दुनिया के अराउंड सेल किया था। ठीक है, वो कौन थे? वो आपके पास मगलेन थे। कैसे याद रखेंगे? सर देखिए सेल करना है आपने, पूरी दुनिया में सेल करना है। सेल किस में करते हैं? सर समुद्र में करते हैं। समुद्र में क्या होता है? सर पानी होता है। पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। तो बारिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। तो आपका मेघ याद रह गया, मैगलेन आपको याद रह जाएगा। क्या बोला हमने कि पूरी दुनिया में आपने सेल करना है। सेल करने के लिए क्या चाहिए? सर समंदर चाहिए। समंदर में क्या होता है? पानी होता है। पानी कहाँ से आता है? बारिश से आता है। बारिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। तो मेघ से आपने मैगलेन याद रख दिया। ये बातें अच्छे से सुनिए, एक बार लेक्चर सुन के जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर पढ़ने की आपको। एक बार सुन लिया, एग्जामिनेशन में आप ज़रूर स्ट्राइक करेंगे, ये आप श्योर रहिए। फर्स्ट कंट्री टू सेंड ए मैन टू मून, यूएसए, ये आपको पता ही है। तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, पहली कंट्री जिन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजा था स्पेस में, वो आपके पास रशिया आ रहा है। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, ग्रीस। जो चीज़ें आपको पता है, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बात है कि पहली कंट्री जिन्होंने मून पर, चांद पर पहले इंसान भेजा, यूएसए, सबको पता है, कोई जरूरत नहीं है शॉर्ट ट्रिक रखने की। पहली कंट्री जिन्होंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा स्पेस में, रशिया है, कोई जरूरत नहीं है शॉर्ट ट्रिक रखने की। पहली कंट्री जहाँ आपके पास मॉडर्न ओलंपिक्स होस्ट हुए थे, वो आपके पास ग्रीस आ रहा है। ठीक है, ये याद है, आगे बढ़ेंगे। पहली सिटी जहाँ पर एटम बम गिराया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, हिरोशिमा आपके पास जापान में आ रहा है। तो यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बम गिराए थे। तो ये आपको पता ही है। तो आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन नागासाकी से पहले हिरोशिमा पर गिरा था, ये आपने याद रख लेना है। फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, नील आर्मस्ट्रांग, सबको पता है। लेकिन वही जो आपके पास 3D में वो आपके वायरस बोलते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है, सब जानते हैं। लेकिन दूसरे कौन है? कोई नहीं जानता, लेकिन आपने जानना है। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जानना है कि दूसरे कौन है। सर एल्ड्रिन है, जो एडविन एल्ड्रिन है वो दूसरे पर्सन है इनके साथ जो थे। ठीक है जी, वो याद रखना है। फर्स्ट शटल टू गो इन स्पेस, पहला शटल जो स्पेस में गया था कोलंबिया। ठीक है, पढ़ा है बचपन से, आगे बढ़ेंगे। स्पेस क्राफ्ट, फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच मार्स, मार्स पर पहुंचने वाले पहले स्पेस क्राफ्ट कौन है? विकिंग फर्स्ट आ रहा है। तो कैसे याद रखेंगे भाई? वो मार्स तक पहुंच जाएगा जो स्पेस क्राफ्ट, क्या बोलेंगे? उसके पर लगे हुए हैं, उसके विंग्स लगे हुए हैं, तो विंग्स से आपने विकिंग याद रख दिया। ठीक है, क्या बोला हमने भाई? कोई आपको बोलेंगे कोई स्पेस क्राफ्ट आपका मार्स पर पहुंच गया। ठीक है, चांद पर तो सोना था यार, आज मार्स पर पहुंच गया। जब मार्स पर पहुंच गया तो हम बोलेंगे भाई उसके पर लगे हुए हैं, उसके विंग लगे हुए हैं, विंग से आपने विकिंग याद रख दिया। चलिए अब पहले वुमेन जो दुनिया के, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के जो पहले प्राइम मिनिस्टर वुमेन थे वो कौन थे? वो आपके पास मार्गरेट थैचर थे। तो कैसे याद रखेंगे आप देखिए, जब पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई आपके इंग्लैंड की, उन्होंने क्या बोला? उन्हें बोला मैं प्राइम मिनिस्टर बन गई, आप जो पुराने थे वो छोड़ दिए, अब मुझे वो वाली चेयर चाहिए, आई नीड डैट चेयर, मुझे वो चेयर चाहिए। डैट चेयर से आपने याद किया थैट चेयर। ठीक है जी, तो आपने क्या याद रख दिया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई इंग्लैंड की, उन्होंने बोला भाई जो पुराना चाह रहा था वो छोड़िए, मुझे वो नई वाली कुर्सी चाहिए, वो डैट चेयर, आई वांट डैट चेयर, मुझे वो वाली चेयर चाहिए। तो थैट चेयर से आपने याद किया थैट चेयर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। पहली मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की, बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान की, हमें सबको पता है, आगे बढ़ेंगे। पहले वुमेन जो
माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे वो कौन थे? फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट, अभी अभी हमने आपको बताया है। तो हिल से आपने याद रख दिया, 10 से आपने 2 शॉर्ट ट्रिक याद रख दी, टेंजिंग और आपके पास हिल का कंसेप्ट आ रहा था वो आपने याद रख दिए। तब पहली वुमेन जो आपके पास कहाँ पहुंची है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है, वो कौन थी? मिसेज आपके पास जुनको तबेई। तो कैसे याद रखेंगे? हम बोलेंगे भाई अगर आपने अगर किसी वुमेन ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना है तो कौन पहुंचेगी? जिसकी तबीयत अच्छी होगी, जिसकी तबीयत अच्छी होगी वही पहुंचेंगी। तो जिसकी तबीयत से आपने याद दिया जिनको तबी, तो जिसकी तबीयत अच्छी है वही पहुंचेगी, जिनको तबी जो है आपने याद रख दिया। फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो पहली महिला कॉस्मोनॉट पूरी दुनिया की कौन सी है? वो आपके पास वेलेंटिना ट्रेस्कोवा आ रही है, रशिया की रहने वाली ये ट्रेस्कोवा जो है याद रखेंगे। कैसे याद रख देंगे आप देखिए, जो है हमारे घर में कश्मीर में जनरली हम कोहा चाय पीते हैं। कोहा पीते हैं आप? बिल्कुल सर। कोहा कौन बनाते हैं? जनरली हमारी माँ बहन बनाती हैं सर। तो जो वो वुमेन ही होती हैं। तो आपने याद रख दिया कि कोहा जो है हमारी मदर बनाती है, तो वो वुमेन है। और कोहा में जनरली हम जो है कोहा चाय में हम नट्स वगैरह डालते हैं। तो ऐसे आपने याद रख दिया। नाम आपने याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ने बैठेंगे सर फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड वेलेंटिना ट्रेस्कोवा 5 बार पढ़ेंगे, फिर एग्जामिनेशन में जाके बोलेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं करना है, आपने याद नहीं रखना है इनको, सिर्फ इनके रिलेटेड कोई ना कोई बात आपने बना लेनी है, ताकि एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आ जाए वो बात आपको स्ट्राइक कर जाए। फॉर एग्जाम्पल जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप ये देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा पहली वुमेन बताइए जो फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट ऑफ द वर्ल्ड हुए हैं। आप बोलेंगे सर कॉस्मोनॉट के रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा था। हाँ सर नट पढ़े थे। नट किस में डालते हैं? कोवा में डालते हैं। तो ट्रेस्कोवा आपको याद रह गया। तो कोवा का चाय कोई बनाती है? हमारी माँ बनाती है। तो वुमेन जनरली आपने याद रख दिया। पहली वुमेन कॉस्मोनॉट कौन सी है? ट्रेस्कोवा आ रही है। कोवा से आपने याद रखना है, बेसिकली कोवा चाय आप पीते हैं, कोवा को आप नट डालते हैं उसमें, तो आप याद रख देंगे। चलिए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, तो वो कौन सी आ रही है? वो आपके पास मिसेस एस बंदा माइके, श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर आ रही हैं। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका में वुमेन बनी थी, उनका नाम मिसेस एस बंदा आ रहा है। तो अब देखिए कैसे याद रखेंगे कि आप जनरली जानते हैं कि हमारे किसी भी कंट्री में जनरली जो हेड होते थे किसी भी कंट्री के, वो जनरली मर्द होते थे, वो जनरली मेल होते थे। मेल को हम बंदा कहते हैं। तो अगर कोई वुमेन अब जो है फीमेल कोई आपके पास प्राइम मिनिस्टर बनने आ जाएगी, हम बोलेंगे सर इसने बंदे के जैसा काम किया है, उसने मर्द के जैसा काम किया है, तो वो बंदा बन गई है। तो आपने मिसेस एस बंदा याद रख दिया। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक जो है आप याद रखिए, एग्जामिनेशन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की, सर श्रीलंका की वो आ रही हैं जिनका नाम मिसेस एस बंदा माइके आ रहा है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी यूएन जनरल असेंबली की, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो कैसे याद रखेंगे? आप देखिए आप जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन रही हैं, तो आप क्या हैं सर? आपको हम लक्ष्मी मानेंगे। हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि कोई और जब ज़बरदस्त कोई अच्छा काम करती है उसको बोलते हैं सर आप लक्ष्मी का रूप हैं। हम बोलेंगे उसको आप भाई हमारे लिए लक्ष्मी हैं। अगर आप प्रेसिडेंट बन रही हैं तो काबिल तो होंगी आप। काबिल को क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, पंडित। ठीक है जी। तो लक्ष्मी है, पंडित हैं। तो आपने याद किया फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूएन जनरल असेंबली की वो क्या? विजय लक्ष्मी पंडित आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मैन टू फ्लाई इनटू स्पेस, वो आपके पास यूरी गगनयान। आपने बहुत बार सुना है, कोई शॉर्ट रखने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसे बैट्समैन जिन्होंने लगातार 3 सेंचुरीज की थी, लगातार 3 शतक लगाए थे, 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स ऑन डेब्यू, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन थे। ये बात हम सबको पता है, ये याद रखना है कि पहले बैट्समैन ऐसे जिन्होंने लगातार 3 मैचों में, पहले ही डेब्यू के 3 मैचों में लगातार 3 सेंचुरी लगाई थी टेस्ट मैच में, वो आपके पास मोहम्मद अजहरुद्दीन आ रहे हैं। तो चलिए जी अगला कंसेप्ट चलेंगे। फर्स्ट मैन टू हैव क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। देखिए पहले इंसान जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, ये तो बात आपने पढ़ी, हमारे साथ पढ़ ली। फर्स्ट मैन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, उसके रिलेटेड आपने कंसेप्ट हिल और 10 का याद रख दिया। तो यहाँ जो बात हो रही है, पहले इंसान जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, ट्वाइस की बात हो रही है। तो वो कौन से आ रहे हैं? वो आपके पास नवांग गंबू आ रहे हैं। तो कैसे आप याद रखेंगे? देखिए किसी इंसान को हम बोलेंगे आप भाई 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, इसका मतलब आप क्या हैं? सर आप गबरू जवान हैं। क्या हैं आप गबरू जवान हैं। तो गबरू नौजवान आपने याद रख दिया, गबरू से आपने गंबू याद रख दिया, नौजवान से आपने नवांग याद रख दिया। तो नवांग गंबू। तो जब भी आपके एग्जामिनेशन ऐसा आएगा कि कोई भी इंसान जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े हैं, तो वो कौन से हैं? वो आपके पास गबरू जवान हैं। वो गबरू नौजवान कैसे याद रख दिया आपने? कि आपके पास नवांग गंबू जो है उनका नाम आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। यूएस प्रेसिडेंट टू रिजाइन प्रेसिडेंसी, पहले यूएस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया था प्रेसिडेंसी से, वो कौन से हैं? वो क्या? रिकार्ड निक्सन आ रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे?
पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रेसिडेंट यूएस के, जिन्होंने आपकी प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर दिया था, उन्होंने क्या बोला था? उन्हें बोला सर मैं बाइकाट करता हूँ, रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मैं बाइकाट करता हूँ। उन्हें रिकॉर्ड में ही बाइकाट कर दिया था, तो आपने याद रख दिया रिकॉर्ड उनका नाम आ रहा था, रिकॉर्ड निक्सन उनका नाम आ रहा है। फर्स्ट कंट्री टू इश्यू स्टैंप्स, पहली कंट्री जिन्होंने स्टैंप्स इश्यू करते हैं वो आपके पास ब्रिटेन आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री, पहली क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री कौन सी बनी है? आपके पास मालदीव्स बनी है। तो आप कैसे याद रखेंगे भाई? देखिए, अगर आपके पास माल है ना तो आप न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, फिर चाहे क्लाइमेट की बात क्यों ना हो। तो माल से आपने, आपके पास माल है तो माल से आप न्यूट्रल रहेंगे। तो क्लाइमेट न्यूट्रल कंट्री कौन सी है? तो आपके पास मालदीव्स आ रही है। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट वोटिंग, पहली कंट्री जिसने इंटरनेट वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया वो आपके पास एस्टोनिया आ रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे? अगर किसी कंट्री में इंटरनेट के माध्यम से वोटिंग हो रही है तो वहाँ के वोटर्स की ऐश है सर, ठीक है, उनकी ऐश है, तो वहाँ से आपने याद रख दिया एस्टोनिया। फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग, पहली कंट्री जिन्होंने प्लास्टिक बैग पर बैन किया है वो आपके पास बांग्लादेश आ रही है। बैन से आपके पास BAN बैन आ रहा है, इसमें भी BAN इसमें भी आ रहा है। प्लास्टिक बैन कर दिया, बैन बांग्लादेश में बैन आ रहा है, तो बैन आपको याद रह गया। पहली कंट्री जिन्होंने 4G डिप्लॉय किया था एशिया में वो आपके पास इंडिया आ रही है, 2012 में ये काम किया हुआ है। फर्स्ट कंट्री टू बैन ह्यूमन क्लोनिंग, पहली कंट्री जिन्होंने ह्यूमन क्लोनिंग पर बैन किया वो आपके पास ब्रिटेन आ रही है। फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस, पहला इंसान जिन्होंने वॉक किया है स्पेस पर वो कौन से हैं? वो आपके पास अलेक्सी लियोनोव आ रहे हैं। अलेक्सी लियोनोव फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, जनरली हमारे अब जो है अलेक्सा आप देख रहे हैं, एडवर्टाइज में भी आप देख रहे हैं कि अलेक्सा इस तरह की कुछ चीज़ आपके पास आ रही है, आपके घरों में भी इस्तेमाल आ रहे हैं। आप बोलते हैं उसको हेलो अलेक्सा हमारे लिए काम कीजिए। जब अलेक्सा आपकी कोई बात सुन लेती है तो आप क्या बोलते हैं? सर आप आसमान में उड़ने लगते हैं, आप आसमान में हवा में चलने लगते हैं, ठीक है, खुश हो जाते हैं आप हवा में चलने लगते हैं, ठीक है। तो आपने याद रख दिया कि पहले इंसान टू वॉक इन स्पेस वो कौन से आ रहे हैं? वो अलेक्सी लियोनोव आ रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे कि अलेक्सा ने आपकी बात सुन दी, आप खला में, आप हवा में, आप स्पेस में चलने लगे, ठीक है जी। एटम बम, पहले एटम बम जिसे हिरोशिमा पर USA के द्वारा गिराया गया तो उसका नाम लिटिल बॉय आ रहा है। फर्स्ट मैनड स्पेस व्हीकल, पहली मैनड स्पेस व्हीकल कौन सी है? वॉस्टॉक फर्स्ट USSR के माध्यम से बन रही है। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे पहली मैनड व्हीकल है, क्या ये वास्तव में, क्या ये हकीकत में सच है? तो वास्तव से आपने याद रख दिया वास्तव फर्स्ट मैनड स्पेस व्हीकल वास्तव से आपने याद रख दिया वॉस्टॉक फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस एंटार्क्टिक सर्कल, पहले पर्सन जिन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस किया था वो कौन से हैं? जेम्स कुक। तो कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे भाई आप बोलेंगे कि जेम्स जो थे वो एक ही जगह पर बैठ के तंग आ गए थे, वो पक गए थे, वो कुक हो गए थे। क्या बोलेंगे? वो पक गए थे। तो उन्होंने बोला चलिए भाई हम एंटार्क्टिक सर्कल जो है उसको क्रॉस कर लेते हैं। एक जगह पर बैठ के तंग आ गए थे, वो पक गए थे, तो जेम्स एक जगह पर पक गए थे। तो जेम्स कुक आपने याद रख दिया, उन्होंने क्या क्या काम किया? उन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल को बोला चलो हम क्रॉस करते हैं। फर्स्ट वुमेन टू सेट फुट ऑन नॉर्थ पोल, जो पहली वुमेन है जो नॉर्थ पोल पर पहुंची हैं वो कौन सी हैं? आपके पास इवन साउथ पोल पर भी इनका कंसेप्ट आ रहा है, वो कौन सी हैं? एन बैनक्रॉफ्ट, ठीक है जी। आप साउथ पोल पर भी पहुंच गए, आप नॉर्थ पोल पर पहली वुमेन पहुंच गए, भाई आप तो इंसान नहीं, आप जीते जागते एयरक्राफ्ट हैं, सीधा बोल देंगे। जब आप क्राफ्ट आ रहे हैं तो आपने एन बैनक्रॉफ्ट को याद रख दिया कि आप एयरक्राफ्ट हैं। चलिए, फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, वो आपके पास एरिक विनमेयर USA के आ रहे हैं, ये आपने याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट रेजिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले रेजिडेंट्स कौन हैं? आपके पास कंसेप्ट आ रहा है इनका, बिल शेफर्ड USA के, यूरी गिरजोंको एंड सिरगई क्रिकालेव, ये रशिया के आ रहे हैं। तो नाम आपने याद रखने को नहीं बैठना है। आप कैसे याद रखेंगे? आप जब भी आपके पास इसका कंसेप्ट आएगा कि पहले रेजिडेंट्स आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात आएगी तो आप बोलेंगे हाँ भाई आप रेजिडेंट्स हैं, आप रहने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, फिर आपके ऊपर बिल आएगी, ठीक है जी। आप अगर वहाँ रहेंगे आपके ऊपर बिल आएगी और बिल जो है पूरी की पूरी आएगी, और बिल जो है ये सारी बिल आपने आज दें या कल दें। क्या बोला हमने कि अगर आप रेजिडेंट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तो फिर आप पर सर बिल आएगी, बिल आपने देनी है और ये पूरी की पूरी आपने बिल देनी है, ठीक है जी। फिर चाहे फिर आज दें या कल दें, लेकिन सारी बिल आपने देनी है। तो बिल से आपने याद रख दिया बिल शेफर्ड, पूरी की पूरी आपने बिल देनी है। तो यूरी आपको याद रह गया, सारी जो है आपने देनी है। तो सर से आपने सरगई याद रह गया, आज दें या कल दें, कल से आपका नाम याद रह गया श्री कलेव।
ठीक है जी। इस तरह से आपने ये बात सिर्फ बोल देनी है एक बार कि अगर आप रेजिडेंट्स हैं, अगर आप रहने वाले हैं किसके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, तो आपके ऊपर बिल आएगी। बिल आपने पूरी की पूरी देनी है, सारी बिल आपने देनी है, फिर चाहे आप आज दें या कल दें। ये बात एक बार बोल दीजिए तो एग्जामिनेशन में जाएंगे आपका आंसर बराबर ठीक होगा। तो ये नाम याद रह जाएगा, बिल शेफर्ड, यूरी गिब्सन को। ये कहाँ आप याद रखने बैठेंगे, सीधा आपको यूरी वहाँ जो है स्ट्राइक करेगा, वहाँ आपको बिल स्ट्राइक करेगा, वहाँ आपको सारे से सरगेव याद का कंसेप्ट आएगा, कल से आपके पास कलेव याद रह जाएगा। फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, पहली वुमेन जो अकेली सोलो अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई की, वो कौन से आ रहे हैं, वो आपके पास जेरी फ्रेडरिक्स मॉक आ रहे हैं। देखिए आप कैसे याद रखेंगे, अगर आपने पूरी दुनिया को घूमना है, पूरी दुनिया को आपने फ्लाई करना है, तो आप जो है कामयाब होने चाहिए। कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप कोई एग्ज़ाम पास करें, एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको ये लाजमी है कि आप मॉक टेस्ट दें। ऐसे आपने रिलेशन बनाने हैं कि पहली वुमेन जो है पूरी दुनिया को अकेले आपने अगर घूमना है, पूरी दुनिया को आपने घूमना है, तो आप हंगतमंग तो नहीं घूमेंगे, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे घूमेंगे, आपकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है, आप घूमने चले जाएंगे, नहीं 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 भाई। घूमने के लिए आपको पहले कामयाब होना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए आपको कोई अच्छा एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम देने के लिए सर एग्जाम पास करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो आपने मॉक से याद रख दिया कि पूरी दुनिया में आपने घूमना है, फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको क्या याद रह गया सर, वहाँ से जब भी आपको ऐसा कंसेप्ट आएगा पूरी दुनिया में आपने घूमना है, आप क्या बोलेंगे, घूमने के लिए कामयाब होना चाहिए, कामयाब होने के लिए एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए मॉक टेस्ट देने हैं। चलिए जी, तो याद रह गया फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, मॉक याद आ जाएगा। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, पहली वुमेन जिन्हें गोल्ड मेडल, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। इंडिया के रिलेटेड किन्होंने फर्स्ट पर्सन टू विन गोल्ड मेडल कौन से इंडिया में आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बात हो रही है पहली वुमेन जिन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है, वो कौन से हैं, वो आपके पास 4 लोटे कॉपर आ रहे हैं। टेनिस सिंगल्स में इनको यह है गोल्ड मेडल 1900 में मिला है। तो कैसे याद रखें, देखिए ऐसा तो नहीं होगा कोई भी इंसान, कोई भी वुमेन उठेगी नींद से और चली जाएगी भाई मुझे गोल्ड मेडल दे तो मैं जीत जाऊँगा, ना ना ना। उन्होंने क्या किया होगा, पहले बहुत सारे कंपटीशन किए होंगे, वहाँ उन्होंने पूरे 4 लोटे भर के कॉपर के मेडल जीते होंगे। 4 लोटे उन्होंने कॉपर के जीते हैं, तब जाके फिर कहीं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता होगा ओलंपिक में। तो क्या याद रह गया, जब भी आपके पास पहली वुमेन गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने को नाम आएगा, आप बोलेंगे सर उन्होंने पहले 4 लोटे जो हैं भर के कॉपर के जीते हैं। तो 4 लोटे कॉपर जो है आपको याद रह जाएंगे। फर्स्ट वुमेन टू विन ए ग्रैंड स्लैम, पहली वुमेन जिन्हें ग्रैंड स्लैम जीता है वो कौन आ रहे हैं आपके पास, फर्स्ट वुमेन टू विन ए ग्रैंड स्लैम आपके पास मौरीन कैथरीन आ रही हैं। तो मौरीन कैथरीन जो हैं वो पहली वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर कोई ग्रैंड बन रहा है, ग्रैंड स्लैम जीत रहा है, कोई वुमेन अगर ग्रैंड बनेंगी तो सीधी बात है ग्रैंड बनने के लिए ये लाजमी है कि आप बातें कम करेंगे। हम कश्मीरी में अक्सर बोलते हैं कि कथ करियो कम कौम करियो ज़्यादा, ठीक है, कथ कम करियो। तो कथ से आपने याद रखा कैथरीन, तो वो कथ कम करती थी, वो बातें कम करती थी, इसलिए वो ग्रैंड स्लैम जीती। तो ग्रैंड कब बनेगी, अगर वो बातें कम करेगी। चलिए जी, फर्स्ट वुमेन टू कमांड ए स्पेस मिशन कोलोनल, वो कौन से आ रही हैं, एलिन कोलिनस। तो कोलिनस से आपके पास कोलिनस याद रह गया, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली वुमेन जिन्हें कमांड किया था स्पेस मिशन कोलिनल को आपके पास कौन सी आ रही है, वो कोलिनस आ रहे हैं। कोलिनस से आपके पास कोलिनल जो है मिल रहा है, तो आपको याद आ जाएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट, जैसे आपने पहली प्राइम मिनिस्टर वुमेन जो है किसी कंट्री की, वो हमने बंदा के नाम से आपके श्रीलंका में याद रख दिया था, लेकिन पहली प्रेसिडेंट वुमेन जो किसी कंट्री की आ रही हैं वो आपके पास मैरी एस्टेला पिरोन आ रही हैं। तो कैसे याद रखेंगे, आप बोलेंगे भाई पहली वुमेन जो है प्रेसिडेंट बन गई, तो हम बोलेंगे भाई वो पीर बन गई, प्रेसिडेंट बन गई, पीर बन गई, प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है। तो पीर से आपने पिरोन याद रख दिया, प्रेसिडेंट जो है आपको याद रखेगा पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट किसी कंट्री की बन गई वो आपके पिरोन आ रही हैं, मैरी एस्टेला पिरोन, ठीक है जी। तो फर्स्ट सैटेलाइट इन द स्पेस कौन से आपके पास आ रहे हैं, स्पुतनिक फर्स्ट, ये आपने पढ़ा है, तो ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो फर्स्ट इन वर्ल्ड एडवेंचर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप जो है बिना झिझक, बिना किसी परेशानी के आप जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे, आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।